कृष्ण भगवान की जय हो। राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। नारद जी चले गए। यहाँ नारद जी ब्रह्म लोक में गए और यहाँ मैना और हिमालय राज नारद जी की वाणी को सुनते ही असहाय हो गए। अस कहीं परी चरण धर सीसा मैना रानी ने शीश झुका दिया, खड़ी नहीं कर पा रही अपना सर। और अपने पति के चरणों में लगा लिया। स्वामी, हमने इस बेटी को पाने के लिए क्या इसीलिए तप किया? बोले सहित सने गिरीसा। भगवान भोलेनाथ तो अमंगल वेशधारी हैं। मेरी बेटी तो इस महल में रहने वाली, वो कैसे ही उस पर्वत पर, उस हिमालय में रहेगी, कैलाश में रहेगी। आप कहते हो कि नारद की वाणी असत्य नहीं हो सकती। जब सत्य यही है तो हमारी बेटी कैसे रहेगी? विलाप करने लगी, भगवान को पुकारने लगी, हे प्रभु कुछ करो। हिमालय राज मैना को उठाते हैं, देवी चिंता न करो, भगवान की जो इच्छा है वही होगा। उसी समय मां भवानी पार्वती की स्वप्न में भगवान आए। दौड़ती हुई पार्वती अपनी मां के पास गई, मां को अपना स्वप्न सुनाने लगी। हे माते, क्यों रो रही हो? मैंने एक सुंदर सा स्वप्न देखा है। जो नारद जी ने कहा वही मेरे सपने में भी भगवान साक्षात भोलेनाथ आए। मुझको पाने के लिए हे पार्वती तुम्हें तप करना पड़ेगा। कोई भी चीज आसानी से नहीं मिल दो। बैठे रावटिया मुंह तो कुछ गत नहीं हुए। कर्म ही पूजा है और कर्म प्रधान विश्व कर राखा। बिना कर्म किए हुए कुछ नहीं होने वाला। हमारे 3 बजे का टाइम भी यहाँ कहते हैं क्योंकि तुम सब अपनो काम करी का आया। कोई दिन भरी कोई भड़बड़ डिस्टर्ब कुछ नहीं। चुपचाप से सुबह अपनी पूजा निपटाना और 3 बजे से और 6 बजे तक यह एक सत्संग के रूप में हमने आयोजन रखा है। ये मैं न कई मिल टाइम पाठ पूजा में लगे हम लोग, परंतु हमारा सौभाग्य है आयोजन करता बेचारे कहीं हैं, हम कहीं हैं और तुम कहीं हैं, सब आनंद है। जय जय। सौभाग्य है हमारा, सौभाग्य ही नहीं परम सौभाग्य भी है। ऐसे पवित्र मास में जो हमें राम कथा गाने को मिल रही है, सुनने को मिल रही है। नहीं तो मेरे तो जजमानों का पाठ न होना आजकल। तो तुम सारी बात बताई प्रभु। मैं 2 बजे तक कनी जो चुकानी तय के बाद मैं कथा कनी। कहा पंडित जी कोई बात नहीं, क्योंकि राम कथा यह जो मानस है यह मन को पवित्र करता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं
ऐसा कोई इंसान नहीं जो पाप से छूटा हो नहीं। चलते चलते हमारे पैर के नीचे कोई चींटी भी मर जाए वो भी पाप है। उसकी मुक्ति के लिए यह पाप हम पर न लगे तो उसके लिए यह यज्ञ होता है। ये पंख घुमा लो अपनी तरफ, भगत जी ये पंख घुमा लो इधर, कोई बात नहीं, हम ये भी घुमा लो, इधर कर लो इनकी तरफ मच्छर, हमें कोई बात नहीं, हम कर लियोला। महादेव ये दोनों पंखे घुमा दो तो इधर, और उधर उधर ले जाओ। हाँ ये शाम का टाइम समझता हूँ। डाउन करो, डाउन कर देंगे नीचे नीचे। हे भवानी, जैसे कहा माता श्री, कहा सपने में जप कर तप कर, तेरा यह व्रत पूरा होगा। हे पार्वती वन में जा और 100,000 वर्ष तक तो जप कर तप कर। तो क्या जाऊं मैया? पर्वतराज और मैना रानी दोनों एक साथ हैं। पहले वो दुखी, अब पार्वती फिर ऊपर से कह रही है, इतनी छोटी सी कन्या मैं अब तप करूंगी जप करूंगी, अकेले वन में जाऊंगी। कुमाजी अपनी बेटी छोटी बच्ची होनी भेज दो कि जय कर तप कर। माता का दर्द कभी नहीं, माँ तो कभी बच्चे को भी नहीं भेज सकती। अब इंटर करता है बच्चा, यदि बोले कि अब बाहर जाना है तो कभी नहीं बोलेगी कि तू जाए। माँ का स्वाभाविक प्रेम बच्चों पर होता है। तो पार्वती माँ को समझाने लगी, बहुत देर तक समझाया, माँ चिंता न कर, भगवान सब ठीक कर देंगे। समझाया बुझाया, यहाँ से भवानी पार्वती तपस्या के लिए निकली। 1000 वर्ष तक माँ भवानी ने केवल बेलपाती ही खाई, पत्ते निकालती, सुखाती और उनका चूर्ण बनाती, उनको खाती। ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः। अमूर्त पंचाक्षरी मंत्र लगाया है गृहस्थी लोगों के लिए। नमः शिवाय। ओम सन्यासी होते हैं जोगी, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः। कुछ दिन भोजन करी बतासा, कि ये कठिन कछु दिन उपवासा। कुछ दिन जल ही जल, वायु ही वायु पिया, कुछ दिन कठोर उपवास किया। ऐसा व्रत ऐसा तप करने लगी। भयहु मनोरथ सफल तब, सुन गिरिराज कुमार। परिहर दुखहु कलेश अब मिलही त्रिपुरारी। हे पर्वत राजकुमारी, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। आकाशवाणी हुई, तुम्हारा मनोरथ सफल होगा।
तुम्हें वन में किसी भी प्रकार की चिंता नहीं होगी। तुम्हें शिवजी अवश्य मिलेंगे। अब मिलही त्रिपुरारी, जब ते सती जाय तन त्यागा, तब ते शिव मन भयमो विरागा। आकाशवाणी ने वहां पर गिरे पार्वती जी को इतना कह दिया कि तुम तप कर, तुझे शिवजी मिलेंगे। यहाँ पर याज्ञवल्क्य महाराज भारद्वाज जी को कह रहे हैं, हे भारद्वाज, यहाँ पर पार्वती तप करने लगी और मैं अब तुम्हें शिवजी की कथा सुनाता हूँ। जब ते सती जाय तन त्यागा, जब से सती ने अपना शरीर का त्याग किया, तब से भगवान भोलेनाथ को वैराग्य हो गया, वैराग्य जागा। 51 खंड किए भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र के द्वारा। इधर आए, बैठ गई, समाधि लगा दी। रामाय नमः, राम भद्राय नमः, राम रामाय नमः, बस इसको रटते रहे। जपहि सदा रघुनायक नामा, रघुनाथ जी का नाम लेने लगे। जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण ग्रामा, केवल राम ही राम, राम ही राम कहते, क्योंकि राम भगवान भोलेनाथ के राम इष्ट हैं, एक दूसरे के ये पूरक हैं। क्योंकि भगवान भोलेनाथ के न माता है, न पिता है, न कोई अपना है, न कोई पराया है। इसलिए यहाँ सब कुछ सर्वस्व मैं रामचंद्र दयालु, सर्वस्व भगवान शिवजी राम जी को ही मानते हैं। पिता माता सब राम जी को ही समर्पित है, इसलिए राम ही राम रखते हैं। रटने लगे। यहाँ देवताओं को पता लगा कि भोलेनाथ को वैराग्य हो गया है, कुछ जाकर के कुछ करें। चिदानंद सुख धाम शिव विगति मोह मद काम, विचरहि महिधर हृदय हरि, सकल लोक अभिराम। कभी समाधि टूट जाती है तो फिर चलने लग जाते हैं, हाथ पर त्रिशूल है, जहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कुछ पता नहीं। नंदी भृंगी श्रृंगी किसी को कुछ नहीं बताते और यहाँ से चुपचाप चले जाते हैं। ओम श्री रघुनाथाय नमः। देवी देवताओं को बड़ी चिंता हुई, क्या किया जाए, भोलेनाथ तो अब आने वाले नहीं हैं, कुछ किया जाए। बोल शंकर भगवान की जय। क्या किया जाए, भगवान भोलेनाथ को बुलाया जाए। तब सभी देवी देवताओं ने भगवान भोलेनाथ की सुंदर स्तुति करी। स्तुति करते हुए ब्रह्मा और विष्णु सभी 10 दिग्पाल देवता, इंद्र आदि सभी देवी देवता भगवान के सामने गए और सुंदर से स्तुति करने लगे। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभो, कोटि नमन दिगंबरा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा, आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा, कोटि कोटि
जपता रहे पंचाक्षरी, जपता रहे पंचाक्षरी, जपता रहे पंचाक्षरी। घोर घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। सभी देवी देवताओं ने भगवान भोलेनाथ की सुंदर स्तुति करी, प्रणाम किया। प्रभु आप आओ। नंदी को पूछा, नंदी महादेव कहाँ है? कहने लगे जब से मां सती ने अपना शरीर को त्यागा तब से भगवान यहाँ कैलाश में नहीं टिकते। कहाँ जाते हैं कुछ बताते नहीं हैं। कुछ पता नहीं। जब यहाँ स्तुति करी उसी समय भगवान भोलेनाथ महादेव वहां आए, अपने कैलाश में बैठे, आसन में विराजे। जैसे ब्रह्मा जी को देखा, अपना पिता समझकर प्रणाम किया, बूढ़े बाबा जी को प्रणाम किया। ब्रह्मदेव आप यहाँ पर, आपका आना क्या बात है, सब सकुशल तो हैं। दक्ष का यज्ञ भी अधूरा है। पूर्ण भी करना है। सभी गए, तब तक देवता भी आए। सभी ने भगवान के भोलेनाथ के चरणों में गिर पड़े। प्रभु हमारे अपराध को क्षमा करें। हमने जो वहां देखा वहां सब हमें उसका पाप लगा, इसलिए प्रभु हम आपकी शरण में हैं। ब्रह्मदेव भगवान विष्णु देव नहीं थे, इसलिए हमने इनको अपने साथ लाया है। भृगु भी आया है, किसी के दांत नहीं, किसी की पांव नहीं, सब जिसने जैसे जैसे अपराध किया वीरभद्र ने उन्हें वैसे ही दंड दिया था। सभी आए हैं भगवान को मनाने। भगवान भोलेनाथ शांत स्वभाव है, इसलिए देखते हुए सब समाप्त हो गया, सब शांत हो गए। कहो देवताओं क्या करना है? बोला प्रभु पूर्ण यज्ञ पूर्ण करना है, आपको चलना है। कहाँ जाना है? बोला कनखल हरिद्वार में जाना है। कहने लगे चलो। तो वहां गए, दक्ष को देखा, यज्ञ संपन्न करना चाहें। हरि को कहा जाओ, जो तुम्हें सबसे पहले मिले वहीं उन्हीं का सिर ले आना। तब तक नंदीश्वर ने कहा भोलेनाथ, यह दक्ष जो बड़ा भड़बड़ करता था, जब मां सती के सामने आपको यह दक्ष जब गाली दे रहा था तो बड़ा फड़फड़ा रहा था, इसलिए मैं कर रहा था। इसलिए प्रभु मेरा संकल्प याद करें, क्योंकि नंदीश्वर को भी श्राप जो दिया था, तो भगवान ने भी यह श्राप भी पूरा करना और नंदी की प्रतिज्ञा भी पूरी हो जाए, इसलिए वही बात करी। जाओ फिर बकरे का सर ले आओ। बकरे का सर लाए और दक्ष प्रजापति के धड़ पर वहां जोड़ा, तो जीवित होकर के दक्ष प्रजापति भगवान भोलेनाथ की स्तुति करने लगा। भोलेनाथ को प्रणाम करने लगा। हे प्रभु मेरे अपराध को क्षमा करें, मुझे यह ज्ञान नहीं था। प्रजापति तो ब्रह्मदेव जी के कहने पर मुझे बना दिया, इसलिए मैं आपका दास हूँ। स्तुति करी, भगवान ने क्षमा किया।
चलो यज्ञ पूरा करें। यज्ञ को पूर्ण होती डाली, यज्ञ समापन हुआ। यज्ञ में